नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि विधानसभा शीतकालीन सत्र का दौर चल रहा है। आज तीसरा दिन है और इसी बीच अनुपूरक बजट पर चर्चा चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता लगातार शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और आई लव मोहम्मद को लेकर विधानसभा में बवाल काट रहे हैं और हो सकता है थोड़ी देर बाद हमें हंगामे के आसार भी देखने को मिले। आपको बता दें कि अभी सचिन यादव बोल रहे हैं, तो चलिए क्या है ये पूरी खबर और क्या कुछ अपडेट है, इसी पे ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, आज अनुपूरक बजट पर चर्चा चल रही है, क्या कुछ अपडेट है अभी? देखिए, इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि आपने सही कहा कि अनुपूरक बजट पर यह चर्चा चल रही है। इस वक्त सचिन यादव की अगर हम बात करें या फिर रागिनी सोनकर की बात करें तो बवाल काटा हुआ है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और सचिन यादव अगर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं तो उसका एक एक करके सरकार जवाब भी दे रही है विधानसभा के अंदर ही। लेकिन रागिनी सोनकर ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो विधानसभा में उठाने लायक ही नहीं है। आई लव मोहम्मद का मुद्दा विधानसभा के अंदर चर्चा के लायक नहीं है। यानी आई लव मोहम्मद का लेकर जो विवाद हुआ था उसको लेकर हमने देखा था कि योगी सरकार ने कितनी सख्ती दिखाई थी, तो आखिर क्यों बवाल काटने की कोशिश आई लव मोहम्मद पर विधानसभा के अंदर की जा रही है? क्योंकि आई लव मोहम्मद का मुद्दा सीधे जनता से जुड़ा हुआ नहीं है। जनता से जुड़ा है विकास का मुद्दा, जिस पर आपको चर्चा करनी चाहिए। लेकिन विपक्ष उन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है जो सीधे जनता से जुड़े ही नहीं है। हाँ, ठीक है कि सचिन यादव इस वक्त शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं तो सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। देखिए, क्या होता है कि सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश विधानसभा के अंदर भी कर रहा है, और विधानसभा के अंदर भी बार बार इस बात को कह रहा है कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को विकास के दायरे में नहीं रखा गया। ये सब बात सचिन यादव भी कह रहे हैं और रागिनी सोनकर ने भी इस बात को दोहराया है। और सर, ये भी कह रहे हैं कि इस मामले में छोटे बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, विधानसभा के अंदर आप इस बात को कह दे रहे हैं कि आई लव मोहम्मद का मुद्दा जब उत्तर प्रदेश के अंदर है तो आई लव मोहम्मद अगर कोई भी बच्चा भी बोल रहा है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। आप कुछ भी बेतुकी बातें विधानसभा के अंदर नहीं बोल सकते हैं। हालांकि जो सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर, उन्हें इस मामले पर डांट भी पड़ी है स्पीकर से, और ये कहा जा रहा है कि उन्हें थोड़ा ही समय दिया गया इसी वजह से क्योंकि वो बेतुकी बातें कर रही थी रागिनी सोनकर। देखिए, आई लव मोहम्मद का मुद्दा जब उत्तर प्रदेश में गरमाया तो हमने देखा कि योगी सरकार ने कितने अच्छे से काम लिया है। और क्या रागिनी सोनकर जो ये बात उठा रही हैं, क्या समाजवादी पार्टी ये बात उठा रही हैं, तो क्या उनके पास कोई सबूत है? क्योंकि सरकार ने सबूत मांगा है कि अगर आई लव मोहम्मद कहने पर किसी बच्चे को गिरफ्तार किया गया है तो आप उसके सबूत दीजिए। जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ बवाल काटने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी हमने देखा कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से किस तरीके से सवालों का जवाब दिया गया था, और आज भी सरकार की तरफ से सवालों का जवाब दिया जा रहा है कि विधानसभा के अंदर आप शिक्षा पर सवाल पूछेंगे, आप स्वास्थ्य पर सवाल पूछेंगे, आप उत्तर प्रदेश के विकास पर सवाल पूछेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा। और वाकई उत्तर प्रदेश के अंदर उसका जवाब मिल रहा है विधानसभा के अंदर बाकायदा। कल ही आपने देखा कि कोडीन सिरप को लेकर कितना हंगामा हुआ। कोडीन सिरप को लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आए और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोडीन सिरप से कोई भी व्यक्ति नहीं मरा है, किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। तो जैसा कि सर कल कोडीन का मामला ले रखा था, वैसे आज इन्होंने आई लव मोहम्मद का मुद्दा ले रखा है कि रोजाना कुछ ना कुछ नया लेकर आना है। लेकिन कल भी सीएम योगी ने प्रूफ दिया था और हो सकता है कि आज भी कुछ प्रूफ पार्टी की तरफ से दिया जाए। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर सवाल उठा रही तो आप प्रूफ दीजिए। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो हम प्रूफ देते हैं कि किस तरीके से हमने सही काम किया है। क्योंकि आप देखिए, चाहे फिर सचिन यादव हो या फिर रागिनी सोनकर हो, सचिन यादव तो अभी भी बोल रहे हैं जब हम अपने दर्शकों को खबर सुना रहे हैं, खबर बता रहे हैं पूरी विधानसभा के अंदर की। क्योंकि देखिए, सचिन यादव अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं और वो एक प्रोपोगेंडा सेट करना चाहते हैं जो विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है जब उनकी तरफ से ये कहा गया कि शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर बदहाल है और अगर शिक्षा व्यवस्था किसी को बेहतर मिल रही है तो उसमें एक विशेष समुदाय को शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं मिल रही है। यानी उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में विधानसभा के अंदर ये कह दिया कि शिक्षा व्यवस्था एक विशेष समुदाय को बेहतर नहीं मिल रही, बाकी लोगों को सही मिल रही है। कुछ प्रूफ दिया उन्होंने? देखिए, कोई प्रूफ तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, विशेष समुदाय के वोट बैंक हासिल करने की कोशिश जरूर समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। देखिए, स्कूल में अगर किसी को शिक्षा मिल रही है,
हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं करते हैं, हम बिहार की बात, हमारे एक राज्य की बात करते हैं। अगर किसी को स्कूल में शिक्षा मिल रही है तो उस स्कूल में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, सभी को समान और बराबर शिक्षा का अधिकार है और वो मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। लेकिन आपका विधानसभा के अंदर ही कह देना कि शिक्षा व्यवस्था एक आपकी ठीक नहीं है, और शिक्षा व्यवस्था अगर मिल रही है तो आपके चाहने वालों को मिल रही है, उस विशेष समुदाय के लोगों को नहीं मिल रही है, ये पूरी तरीके से गलत है। अगर आप विधानसभा के बाहर एक प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं और एक विशेष समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, आप राजनीति करिए। लेकिन आपको विधानसभा के अंदर जनता ने भेजा है इसलिए कि आप जनता के मुद्दों को उठाएं। आपने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल किया, वो बहुत अच्छी बात थी। आपने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, स्वास्थ्य पर सवाल किया, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आपने उसे एक विशेष समुदाय से जोड़ दिया और ये कहा कि ये उस शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ सीधे सीधे एक विशेष समुदाय को नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत गलत है। और इससे तो सर जनता भी कहीं ना कहीं भ्रमित होती है। बिल्कुल, देखिए जनता तो ये सवाल समाजवादी पार्टी पर उठाएगी ना, और ये कहेगी कि देखिए शिक्षा व्यवस्था समान मिल रही है, स्कूल में अगर कोई मुस्लिम बच्चा जाता है तो उसे भी समान व्यवस्था मिलती है, शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य अगर अस्पताल में जाता है तो मिलती है। तो एक प्रोपेगेंडा जनता भी समझ रही है कि कैसे समाजवादी पार्टी फैला रही है। समाजवादी पार्टी वोट बैंक के चक्कर में कुछ भी कर सकती है। इतिहास गवाह है, मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो या फिर अखिलेश यादव की सरकार रही हो, किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने के चक्कर में हिंदुओं के साथ क्या किया गया, वो इतिहास के पन्ने पलटेंगी तो आपको पता लग जाएगा। और कैसे विशेष समुदाय के वोट बैंक हासिल करने के चक्कर में प्रोपेगेंडा फैलाया गया। सही बात है कि सही कहा जाता है। अभी देखिए कई मौलाना कहते हैं, अगर आप विधानसभा के अंदर तक ये कह रहे हैं विशेष समुदाय को अधिकार नहीं मिल रहा है, तो अखिलेश यादव ये क्यों ऐलान नहीं कर देते हैं कि अभी जब 2027 में चुनाव होगा तो वो एक मुस्लिम व्यक्ति को सीएम बना देंगे। ये तो मौलाना ही सवाल पूछ रहे हैं ना। मौलाना रजवी, शाहबुद्दीन रजवी की तरफ से ये सवाल किया गया है। कई मौलाना हैं, वो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों को भ्रम में रखा हुआ है। मुसलमानों के कंधों पर बंदूक रखकर हमेशा मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने बंदूकें चलाई हैं। और एक बार फिर कहीं ना कहीं वो एक बार फिर वही करते नजर भी आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है ताकि विशेष समुदाय को बताया जा सके कि आपका मसीहा ना तो मायावती है ना योगी आदित्यनाथ है, आपका कोई मसीहा है तो समाजवादी पार्टी है, आपका कोई मसीहा है तो वो अखिलेश यादव है। सचिन यादव कितना भी विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं, रागनी सोनकर कितना भी विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद आई लव मोहम्मद का विवाद विधानसभा के अंदर ये समाजवादी पार्टी ना लेकर आती। समाजवादी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य की बात करती, समाजवादी पार्टी विकास की बात करती, समाजवादी पार्टी उन गरीब लोगों की बात करती जिन गरीब लोगों को व्यवस्थाएं दी जानी हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन सभी मुद्दों को दरकिनार कर सिर्फ और सिर्फ क्या मुद्दा चुना, कोडिन सिर्फ का, सिर्फ और सिर्फ क्या मुद्दा चुना, आई लव मोहम्मद का, सिर्फ और सिर्फ क्या मुद्दा चुना, एक विशेष समुदाय को लेकर। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आगे आने वाले समय में एक बार फिर से धाराशायी हो जाएगी अगर विधानसभा से लेकर सड़क तक वो ऐसे मुद्दे उठाएगी। यानी कि सर हमें शाम होते होते एक बार फिर से विधानसभा में हंगामा देखने को मिल सकता है। शाम होते होते नहीं, सुबह से ही हंगामे की शुरुआत हो गई है। अभी ट्रैक्टर ट्रॉली से समाजवादी पार्टी के कई नेता पहुंचे हैं। कोडिन सिर्फ को लेकर उन्होंने हाथों में बैनर लगाए हुए हैं। और जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से कल जवाब दे दिया गया है कि कोडिन सिर्फ से किसी की मौत नहीं हुई है, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को झूठा करार दे दिया है और उसके बैनर और पोस्टर लेकर वो ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने यह भी सबूत दिया कि इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो मिले लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूरा इंडिया अलायंस सामने आ रहा है। देखिए उन्होंने तो सीधा समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी का लिंक किस तरीके से माफियाओं के साथ रहा है और इन माफियाओं का साथ अखिलेश यादव ने दिया और इन माफियाओं को जो उत्तर प्रदेश में पनपाया है वो अखिलेश यादव नहीं। उन्होंने तो सीधा नाम लिया है। आप तो तमिलनाडु की बात कर रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव का सीधे सीधे जब नाम लिया गया है तो अखिलेश यादव ने हाँ उसका पलटवार जरूर किया है। और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जब आप सच नहीं बता पाते हैं तो आप झूठ बोल देते हैं, लेकिन झूठ अखिलेश यादव ही बोल रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, इतिहास के पन्नों को आप पलटकर देख लीजिए, आप गूगल ही कर लीजिए, तो अखिलेश यादव के जमाने की यानी अखिलेश यादव की जब सरकार रही तब की सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि किस तरीके से माफियाओं का लिंक उनके साथ था और आम जनता की अखिलेश यादव को बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। अखिलेश यादव की सरकार में कितने दुष्कर्म हुए, अखिलेश यादव की सरकार में ऐसे मामले कितने सामने आए जब बच्चों की मौत हुई, क्या अखिलेश यादव उसका जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि
अखिलेश यादव ने इतने कृत्य किए हैं जिसका जवाब अखिलेश यादव को देते नहीं बनता, और इसलिए अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पर चर्चा चल रही है, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी लगातार हंगामे के आसार दे रही है। वो चाहे मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है, आलम मोहम्मद हो या फिर कोडेन कप सिरफ वाले मामले को उठा रही है, लेकिन सरकार सबकी बारीकी से जवाब देती भी नजर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं सृष्टि शाह।